ये बहुत बहुत अति सुंदर साड़ी पर है ना। हाँ, साड़ी के ऊपर पहने हो ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो यहाँ पर जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं और कनक के पड़ गई एक चपत, क्योंकि कल हमने गले का माला निकाल दिया था। आप लोग कह रहे थे क्योंकि गर्मियों में बहुत दिक्कत हो रही थी और किसी ने कुर्सी के अंदर घुसेड़ दिया है। ये काम करते हैं और ये काम ज़्यादातर कनक ही करती है, इसलिए इसको एक चपत पड़ गई है। लेकिन कह रही थी हमने नहीं की है और चपत बस हल्की वाली पड़ी थी, इसीलिए मुझे भी हँसी आ रही थी, इसको भी हँसी आ रही थी, क्योंकि मुझे वो वाला गुस्सा बहुत ही कम आता है, लेकिन मुझे बहुत ये परेशान कभी-कभी करती है। तो बड़ी मुश्किल से निकल पाया, या तो यीशु का काम होता है या तो इसका काम होता है। तो कल के वीडियो में देखा था, हाल की पूरी साफ-सफाई हम किए थे और उसके बाद पानी पी रहे थे, तब तक देखा इसमें लटक रहा था। तो क्या होता है, गर्मियों में दाने जैसे पड़ जाते हैं। आप लोग कहते हैं दीदी धागा ही पहन लीजिए, तो धागा जो पहना जाता है वो भी घर में नहीं है, अब कहीं जाएँ तो लाएँ, इसलिए बहुत खुजली सी हो रही थी तो हमने निकाल दिया था कल। और ये अब इसको रख ही देंगे क्योंकि गर्मियों में हम बिल्कुल भी नहीं पहन पाते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये जो छोटी वाली कुर्सियां हैं ना, ये हम तख्त के नीचे रख देते हैं और जैसे हम रखकर बाहर कुछ काम करने लगेंगे फिर से वो बाहर दिखाई देंगी, फिर से हम अंदर कर देते हैं। सारा दिन हम यही करते रहते हैं क्योंकि ये छोटी हैं और टूटने का भी डर रहता है। तो मेरा मतलब ये है कि बैठो फिर उठाकर उसको तख्त के नीचे रख दो। तो तख्त नीचे क्या होता है, आने जाने में पैर में नहीं लगती हैं, इसीलिए इस पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन और फिर यहाँ पर खाना अभी बना नहीं था तो खाना बनाएंगे और खाने में मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। फिर आलू छीली, टमाटर तो रखे ही हैं बहुत सारे, तो आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे, लेकिन गैस पर ही बनाएंगे क्योंकि इतने समय चूल्हे पर तो बनाने की हिम्मत नहीं है। चूल्हा जो है बहुत तप रहा है, मतलब तपन बहुत ज़्यादा टीन के नीचे होती है। तो यहाँ पर टमाटर काट लिया है, लेकिन सब्जी चूल्हे वाली ही बनाएंगे, तो पतीली में ही सब्जी बनाएंगे, रसीली सब्जी। कल भी कह रहे थे बच्चे कि मम्मी आलू टमाटर की सब्जी बना दो पतीली वाली, लेकिन कल नहीं बनाया था तो हमने कहा चलो आज बना देते हैं। और आटा हमने पहले ही लगा दिया था, नहीं तो इसके साथ तो चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन चावल अगर बना लेंगे तो रोटियां फिर ज्यादा हो जाएंगी, इस वजह से सब्जी रोटी ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसको चला रहे हैं ताकि मसाला पक जाए, तब पानी डाल देंगे और जब सब्जी पकेगी तभी हम रोटियां बनाएंगे, क्योंकि आटा तो लगा ही रखा है, नहीं तो बीच में आटा लगा लेते हैं तब तक सब्जी पक जाती है। ये देखिए सब्जी बनकर हो गई है तैयार और सिर्फ धनिया काट कर डालनी है, तो काट कर डाल देंगे। और रौनक के पापा तो स्कूल गए थे यीशु के, तो अभी आए नहीं है, आते ही होंगे, तब तक इधर खाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो सब्जी बनकर हो गई है तैयार, फटाफट रोटियां बनाते हैं और बस खाना बनकर हो गया है तैयार। तो दोस्तों जब घर साफ सुथरा रहता है तो काम करने में मन भी लगता है और हमारे अंदर गजब की फुर्ती रहती है, और जब घर हमारा गंदा रहता है तो फिर मतलब वीडियो बने या ना बने वो तो अलग की बात हो गई है, लेकिन हमारे अंदर जो है फुर्ती नहीं रहती है। फिर थोड़ा सा मन में रहता अरे इधर फैला उधर फैला है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है घर को व्यवस्थित करें, लेकिन क्या होता है कि हर समय नहीं रह पाता है। मैं ये नहीं कहती हमेशा साफ सुथरा घर पड़ा रहता है, लेकिन जैसे कि खेत से फुर्सत मिल गई तो घर को व्यवस्थित करने में हम लग जाते हैं। तो यहाँ पर सब लोग आ गए हैं, यीशु पापा इनके सब लोग आ गए हैं, सबके लिए बस खाना लगा देते हैं। तो क्या है कि सब्जी भी बहुत गर्म है तो हमने थाली में ही परोस दिया और एक थाली में रोटी रख देंगे, तो सब लोग खाते जाएंगे, रोटियां इधर बनाते जाएंगे और हम बाद में खा लेंगे। और हमारे घर में दोस्तों रसीली सब्जी ज़्यादा पसंद की जाती है, सूखी सब्जी कम पसंद की जाती है। ठंडी में है जैसे सोया मेथी की सूखी सब्जी पसंद की जाती है, बाकी सारी सब्जियां रसीली ही पसंद आती हैं। बच्चों को तो सूखी खैर पसंद आती है, टिफिन के लिए तो सूखी ही बनानी पड़ती है, लेकिन जैसे कि घर में खाने के लिए तो फिर बच्चे भी रसीली ही पसंद करते हैं।
तो बस ये चारों लोग खा लेंगे, बाद में फिर हम भी खा लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर कोई भी वीडियो नहीं बना था। फिर ये है सुबह का टाइम, यानी कि आज है 21 अप्रैल और यहाँ पर साड़ियाँ धुलने जा रहे थे अपनी। तो फिर हमने कहा चलो टमाटर का बीज निकाल देते हैं, जो कल हमने निकाल कर रखा था बड़े-बड़े टमाटर। बड़े क्या, उतने बड़े हैं ही नहीं, उनमें से बड़े छाँटे थे हमने, तो वही बस फोड़ कर निकाल रहे थे बीज। तो बीज को अच्छे से धुलकर धूप में रखना है, तो जब बुआई करनी होगी तो फिर बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। बीज दोस्तों यही रहता है, और जब हम बाजार से लाएँगे या दुकान से लाएँगे तो बहुत महँगा मिलता है, और इसलिए फिर घर में ही बना लो तो ठीक रहता है। और इतने समय दोस्तों लाइट इतना ज़्यादा काट रहे हैं, बता नहीं सकते, रात में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन पता नहीं क्यों रात में लाइट देते ही नहीं, 12 बजे 1 बजे लाइट आती है, और इतने समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारे यहाँ तो दोस्तों गर्मी भरपूर पड़ने लगी है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर चलनी में रखा था, और फिर जैसे ही पानी निचुड़ गया था फिर चलनी से छुड़ाकर फर्श पर डाल दिया है, जो ब्रंच जैसी बनी है आँगन में, क्योंकि ये फिर छूटते नहीं हैं टमाटर के बीज। उसके बाद दोस्तों नहाया, और नहा के खाना-पीना बन गया है। खाने में कुछ ख़ास बना नहीं है तो आपको दिखाया नहीं है। बस जल्दी-जल्दी काम में लगे थे, और आज भी रौनक के पापा स्कूल ही गए हैं इशू के, क्योंकि आज कॉपी-किताबें ये सब लाना है। तो यहाँ पर हम सुबह हमने सबसे पहले पराठे बनाए थे, तो सब लोग चाय पराठे खा के चले गए थे। इशू भी खा के चले गए थे पापा के साथ, और फिर रोटियाँ बनाई और बैंगन का चोखा बना लिया है, और कुछ नहीं बना है। तो हमने खा लिया था, रोटियाँ बनाकर भूख लगी थी तो फिर हमने खाना खा लिया है, क्योंकि उन लोगों को आने में बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए साबुन काट रहे थे, पूरी एक नहीं रखते हैं क्योंकि वो वैसे भी गल जाती है, तो आधी काट कर रख लेते हैं, जब आधी खत्म हो जाएगी तो फिर रख लेंगे, वैसे ही लपेट कर रख दिया है। इससे साबुन खर्च कम होती है, तो बस जल्दी-जल्दी बर्तन सब धुल लेंगे। वैसे तो बर्तन खाने बनाने वाले ज़्यादा नहीं है, लेकिन खाना खाने वाले थे, क्योंकि चोखा बनाया था तो ज़्यादा बर्तन हुए नहीं थे, कढ़ाई कुकर वगैरह हो जाए। तो यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, रौनक भी साथ में गई थी, क्योंकि रौनक की तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेने गई थी। इसको थोड़ा-सा पेट की दिक्कत हो रही है, गर्मी की वजह से पता नहीं क्यों, तो वही उस दिन गई थी तो फिर आज फिर से जाना पड़ा था दवा लेने के लिए। तो उधर ही से फिर स्कूल से होकर रौनक के पापा आए हैं, और इनको भी दोस्तों बहुत दौड़ा हो जाता है, कहीं-कहीं जाना, कहीं-कहीं जाना, साथ में बाकी के काम निपटाने। देखने से तो नहीं पता चलता करते क्या हैं, लेकिन काम बहुत है। तो और सबसे मुश्किल गाँव में दिक्कत ये होती है ना कि औरतें कहीं पर अकेले जा नहीं सकती हैं। जाना है तो 5 से 6 किलोमीटर आप पहले पैदल जाइए, फिर कहीं जाना हो पाएगा आपका। तो सबसे मुश्किल ये है कि आप अकेले कहीं जा नहीं पाओगे, कि थोड़ा बहुत काम हम ही निपटवा लें, ये होता है। उसके बाद दोस्तों बर्तन तो धुल लिए हैं, और मेरी नज़र कल से थी, फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, और इन बीच में काम ज़्यादा था, तो इधर ध्यान नहीं गया, और रखना भी कुछ है नहीं फ्रिज में, अब दूध, दही, मट्ठा तो कुछ है नहीं, वही रखते हैं, बाकी खाना वगैरह इतना एक्स्ट्रा बनाते ही नहीं है कि इसमें रख दें। सुबह का सुबह खत्म हो गया, शाम को शाम खत्म हो गया, तो सब्ज़ी वगैरह तो कभी हम रखते ही नहीं हैं इसमें फ्रिज में। तो यहाँ पर वैसी कोई चीज़ होती है तो रख देते हैं, लेकिन अब की काफ़ी दिनों से इसको साफ़ भी नहीं किया था। साफ़ करते थे तो ऊपर से पोंछ देते थे, अंदर से साफ़ नहीं किया है। तो वही फिर अच्छे से इसको साफ़ किया है बंद करके। तो पहले हमने क्या है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर डाल दिया था। यही था घर में, नींबू वगैरह कुछ था नहीं, जो था उसी से साफ़ किया है। और बीच में जो ये देखिए दरवाजे में जो अंदर दरारें जैसी बनी होती हैं जोड़ में, उसमें अंदर काफ़ी सारा कचरा जो फँस जाता है वही निकाल रहे थे, तो काफ़ी सारा निकला हुआ था जहाँ हमारी निगाह नहीं जाती है। तो उसको साफ़ किया, फिर अंदर अच्छे से साफ़ किया है, पहले गीले कपड़े से, फिर जब साफ़ हो जाएगी तो सूखे कपड़े से साफ़ कर देंगे। उधर हम लगे थे और ये लोग पराठे खा के गए थे, तो कह रहे थे अभी हम खाना खाएँगे नहीं, और हमारे घर में खटिया टूट गई है, एक छोटी वाली हल्की-फुल्की सी है, उसको चाहे जहाँ उठा के डाल लो, तो वो टूटी पड़ी थी कई दिनों से। आप लोग कहते हैं ना दीदी टूटी खटिया ना डाला करिए, मतलब ना रखा करिए घर में, लेकिन ये खटिया वैसे टूटी नहीं थी, मतलब मजबूत है, अभी जल्दी की बिनाई हुई है, लेकिन इसके जो पावे होते हैं ना वो तो ठीक थे,
लेकिन जो हमारे यहाँ सिरवा कहते हैं, जो डंडे लगे हुए थे वो टूट गए थे, तो वही लगाना था। ये कहीं से लाया है, ये हमारे घर में तो है नहीं, कहीं से मांग के लाया है। इसको सही करके डंडे को छीलेंगे, बनाएंगे, तब दोनों तरफ लगाएंगे। ये दिक्कत हो गई, काफी दिन से खटिया पड़ी हुई थी। कभी कभी हम कहते भी थे इसको बना दो, लेकिन क्या है, जब टाइम मिलता है तो कहीं कुछ लापरवाही हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। और इधर हमने फ्रिज साफ कर दिया है, और यहाँ पर फ्रिज पर जो कपड़ा डाले हुए थे वो भी धुल दिया था, और जरा देर में सूख रहे हैं। इतने समय इतने तेज धूप हो रही है, कुछ भी धुल कर डाल दो जरा देर में वो सूख जाते हैं। तो बस धुल के डाला, अंदर आए, थोड़ा इधर उधर किया, बस वो कपड़ा पूरा सूख गया था। बस डालकर, और ये मसालदानी भी अच्छे से हमने धुल दिया है, गुलदस्ता भी धुल दिया था, तो सुखा कर फिर रख देंगे। जब हम घर में दोस्तों फुर्सत में होते हैं, जैसे कि बाहर काम नहीं होता है, तो यही काम करते रहते हैं। लेकिन कभी-कभी तो घर फैलता ही है, जैसे कि 1-2 कमेंट कभी-कभी आते हैं, आपका घर बहुत फैला रहता है। तो दोस्तों कोशिश तो हमारी पूरी रहती है, लेकिन जैसा जिसका घर बना होता है उसी हिसाब से साफ रहता है। तो जिस हिसाब से वो घर बना हुआ है, खुला है, कच्चा है, आप उस हिसाब से देखा करिए गाँव के हिसाब से, और गाँव में सबके घर ऐसे ही आपको मिलेंगे। उतना भी मतलब जैसे कि अच्छे खासे बने हो, उस हिसाब से सेट रहती है सारा सामान। फिर भी हम कोशिश हमेशा करते हैं कि घर हमारा व्यवस्थित रहे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है अव्यवस्थित घर। बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं, लेकिन अब क्या करें, कभी-कभी तो फैल ही जाता है। फ्रिज अच्छे से साफ हो गई है, फिर यहाँ स्लैब भी अच्छे से साफ कर दिया है, मतलब पूरी किचन अच्छे से धुल दिया है। जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ कर रहे हैं। थोड़ा-सा मक्खन रखा हुआ था, वो भी हमने पका लिया है। फ्रिज पूरा खाली हो गई है, जो पैकिंग वाली चीज़ें हैं वही रखा हुआ है उसमें, और कुछ नहीं रखा हुआ है। तो दोस्तों सच बताऊँ तो इन कामों में मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है। घर को सँभालने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा मेरा बहुत मन लगता है। ऐसा नहीं कि हम मजबूरी में करते हैं या वीडियो बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों अब जाके फुर्सत मिली है, पूरे घर में झाड़ू साफ सफाई, बाहर सब फैला दिया था इन्होंने, खटिया बनाई थी, वो सब झाड़ू लगा के कूड़ा फेंक आए हैं। अब जाके फुर्सत मिली है। टाइम कितना हुआ है मुझे नहीं पता, अभी देखा नहीं है टाइम। इसका ना कितना टाइम हो रहा है? 2-3। अच्छा 2:30 बज गया है। और अब पीना है मुझे पानी, क्योंकि पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाइटें सब बंद हैं, और किचन अब जाके साफ़ हुई है, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, कैसे आपके। तो दोस्तों आप जा रहे हैं पानी पीने। आप सारे काम से फुर्सत मिली है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी मतलब बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं पियेंगे गर्मियों तो में ये हालत होगी। ये हालत होगी। ये लड़की हमारे घर में पानी बिल्कुल भी नहीं पीती है। अब थोड़ा इस समय तबीयत इसकी ठीक नहीं है, अभी दवा लेके आए हैं, और बस डॉक्टर यही बताते हैं कि पानी पीती नहीं है, पानी पिए। तो वही भी इलेक्ट्रा वगैरह दिया है, वो पिया है, इसने आज खाना नहीं खाया है, ये है। और हम तो पानी पीते रहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। खाना इस समय गर्मियों में खाना भले ही आप एक टाइम खाओ, लेकिन पानी बराबर पीते रहो। कभी कभी क्या हो जाता है, हमें प्यास तो लगती है, लेकिन हम क्या है कि काम के चक्कर में अच्छा बर्तन धो ले तब पियेंगे, या बर्तन मांजते मांजते बीच में ही प्यास लगाती है, लेकिन हम पूरे काम के चक्कर में छोड़ देते हैं कि यार चलो अच्छा ये काम कर लेते हैं तब पियेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जितने समय प्यास लगे तुरंत हमें पानी जरूर पीना चाहिए। दोस्तों आज आने हैं पार्सल, तो आ गए हैं, यहीं पर ईशू लेने गए हैं, तो घर के बाहर ही दे जाते हैं। पार्सल में आ रहा है कुछ खास किसी के लिए, दिखाते हैं। अगर अच्छा निकलेगा तो रौनक को पसंद आएगा तो उसको मंगा लेंगे। पहले 1 पीस मंगाया है कि कैसा निकलेगा, 2 पीस मंगा लो, अच्छा नहीं निकले तो फिर बेकार है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कोई भी चीज़ मंगानी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कोरियर वाले भैया जो थे उनको प्यास लगी थी, तो पानी मंगा रहे थे इशू से, तो वही देने जा रहा है पानी, और आ गए हैं।
तो कपड़े हमने चेंज कर लिए। आप लोग सोचेंगे कि अभी तो दूसरी साड़ी पहनी थी, तो ऐसे ही लपेट लिया था। और दोस्तों वैसे बिल्कुल ऐसे ही आ जाओ तो वीडियो में अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है हमेशा हम तैयार होकर काम नहीं कर सकते हैं। तो आज कनक की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये आ गया है पार्सल, और ये है, इसमें है कपड़ा। और कपड़ा क्या है बहुत खोलकर पता चलेगा कैसा क्या है। जिस हिसाब से हमने मंगाया था, हमने क्या कनक ने मंगाया है अपने लिए, तो इसको खोलकर अभी आपको दिखाते हैं। बाहर से तो ठीक ठाक लग रहा है। ये आई है कनक की मिडी ड्रेस। वाह, है ना? है ना? हाँ। अच्छी है, सुंदर है। और कपड़ा भी दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, प्योर कॉटन है ये, और ये भी अच्छा है। मम्मी एक बार तुम पहन के देखो। देखो देखो पहन के देखो तो। अरे 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 पहन के देखो तो। हमारे कोई भी सही वाले अरे मम्मी पहन के देखो, ये देखो बाढ़े वाला कपड़ा है। है तो अच्छा। साड़ी के पड़ते छोट बड़ी कनक। देखे भाई, भाई सुंदर तो बहुत है। बहुत सुंदर फ्रॉक है दोस्तों। अगर आप मंगाना चाहें तो बताइएगा, हम लिंक दे देंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत अति सुंदर है, अति सुंदर है। हम मोटे लग रहे हैं। मोटे लग रहे मम्मी। ठीक है, हाँ ठीक है। थोड़ा साड़ी पर है ना। हाँ साड़ी के ऊपर पहने हो ना। अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यारा है ये। और मीशो से मंगाया है। कनक के ऊपर ज़्यादा सुंदर लगेगा, हम तो बस ऐसे ही लटका लिए हैं। और आप लोग बताइएगा कैसा है। कलर भी इसका बहुत, इसमें और भी कलर मिल जाएंगे आपको, और लेकिन कनक को यही पसंद आया था। ब्लू इज माय फेवरेट। तो काफी प्यारे प्यारे कलर थे, रेड कलर भी था। तो दोस्तों आज Red color आपको भी जी था। भर के हंसने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन रौनक कनक ने पहना दिया था तो मैंने पहन लिया था। लेकिन बात ये है कि ड्रेस बहुत बहुत अच्छी आई है, मुझे भी बहुत प्यारी सी लग रही थी। कनक की खुशी का ठिकाना नहीं है। कनक बहुत सुंदर है ना। पहली बार जो हम मंगावा हमारी पसंद का, हाँ। वही आया। बहुत ही फिटिंग का भी अच्छा है। वैसे ढीला है कि मार है कि नहीं बिटिया, मिडी थोड़ा ढीली रहती, एकदम फिटिंग की थोड़ी ना रहती। अच्छी लग रही है वैसे। ज़्यादा टाइट ना। तो दोस्तों यहाँ पर भाई कपड़े तो बहुत पसंद आ गए हैं। रौनक ने अपने लिए मंगा भी लिया है। अब रौनक की 3 से 4 या 5 रोज में आ जाएगी, क्योंकि एक ही पहले मंगा के देखी थी, ऐसा ना ख़राब निकल जाए तो पूरा ख़राब हो जाएगा। और कल से वीडियो बन रहा है, कितना क्या बना है पता नहीं। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। विदा लेने का मन तो नहीं करता है दोस्तों, लेकिन अगर विदाई नहीं लेंगे तो फिर नया वीडियो बनेगा कैसे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।